God's word this morning. और आज की सुबह परमेश्वर की वचन The में पढ़ेंगे। title of my message this morning is Rebuilding the Walls. और मेरे संदेश का शीर्षक है कि दीवारों को दोबारा बनाना। Rebuilding the walls. दीवारों को दोबारा बनाना। I want to read from Psalm 127 verse 1. भजन संहिता 127 उसका पहला वचन हम देखेंगे। It says, if God's grace doesn't help the builders, they will labor in vain to build a house. If God's mercy doesn't protect the city, all the sentries will circle it in vain. वचन बताता है कि यदि परमेश्वर की कृपा निर्माणकर्ताओं की सहायता नहीं करती तो वे घर बनाने में व्यर्थ परिश्रम करेंगे। यदि परमेश्वर की दया नगर की रक्षा नहीं करती तो सभी पहरेदार व्यर्थ ही उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। This morning I want to bring you a message of hope. और आज की सुबह एक आशा का संदेश आपको देता हूँ। I want to tell you God is in the process of rebuilding your life. और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को दोबारा बना रहे If your हैं। life has been going through trouble, I want to tell you that there is good news. और यदि आपके जीवन में समस्या है तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके जीवन के लिए एक शुभ संदेश है। The Lord is here परमेश्वर यहाँ है and He is rebuilding broken lives. और वो टूटे हुए जीवन को बना रहा है। He is restoring back stolen destinies. और जो चुरा लिए गए भाग्य है उनकी मरम्मत वो कर रहा He है। is restoring blessings that were stolen from you. जो आशीषें आपसे चुरा ली गई थी उन्हें वो पुनः स्थापित कर रहा You know, है। hearing of people falling sick. और जो आपने सुना है कि लोग बीमार गिर रहे हैं God is restoring health back. और परमेश्वर उन्हें चंगाई दे रहा है। Some people have such trouble in their families. और कुछ लोगों के परिवार में समस्याएं हैं, But I want to declare, परंतु मैं घोषणा करता हूँ God is restoring families again. परमेश्वर परिवारों को दोबारा बना रहा है। God is in the business of building His people. और परमेश्वर अपने लोगों को बनाने में लगा है। And God is not a God who pushes us away. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमें दूर करता है। But God is a Father who draws us close to Him. परमेश्वर वो पिता है जो हमें नजदीक लेता है। I want to talk about some individuals from the Bible this और morning. बाइबल से कुछ किरदार के बारे में मैं आपको बताना You know, चाहता हूँ। often when we read the Bible, when we get to these books of the Bible, generally people skip it. और कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं इन किताबों की ओर आते हैं तो हम उन्हें उनके पन्ने पलटकर आगे चल पड़ते But हैं। these contain amazing nuggets and revelations from God's परंतु Word. इन किताबों में परमेश्वर की महान प्रकाशन छिपे हैं। In the book of Ezra and Nehemiah, एज्रा और नेहमाया की किताब में the scriptures introduce two men of very godly character. वचन हमें बताता है कि जो ऐसे दो चरित्र के बारे में जो परमेश्वर के जन थे These men have been carried captive and are in Babylon. और ये वो मनुष्य थे जिन्हें बेबीलोन में बंदीगृह में डाल दिया गया। So let's set a little historical context to what has happened. और कुछ इतिहास चीजों को हम देखेंगे। The kingdom was given to Saul, और सौल को राज्य दे दिया गया था who sinned, and the kingdom was taken away from him. और जिसने पाप किया तो फिर राज्य उससे ले लिया गया। It was given to David. फिर वो दाऊद को दिया गया It was passed on to his son. और फिर वो उसके पुत्र को दिया गया। Then when his grandson, Solomon's son, came, the kingdom was divided again. और फिर जब सुलेमान का पुत्र आया तो फिर राज दोबारा बढ़ गया Multiple kings ruled over Israel and Judah. और बहुत से राजा ने इज़राइल और यहूदा पे राज्य किया। But the people of Israel and Judah left the Lord their God. परंतु इज़राइल और यहूदा के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। They started following foreign gods. उन्होंने परदेशी परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर And the Bible says that the Lord gave them away as captives to the Babylonians. और परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के हाथों में बंदीगृह में ऐसे डाल So दिया। our story begins there. हमारी कहानी यहाँ शुरू होती है। Many years into Babylonian captivity, और बहुत से साल जब बेबीलोन के बंदीगृह में वह थे there's a man called Ezra. एक ऐसा मनुष्य था जिसका नाम था एज्रा। And there's another man many years after him called Nehemiah. और बहुत वर्ष बाद एक दूसरा मनुष्य था उसका नाम था नेहमाया। Both these men hear what is happening in Jerusalem. और ये दोनों मनुष्य ने सुना था कि यरूशलेम में क्या हो See, रहा please है। understand this. They do not see what is happening in Jerusalem. They hear what is happening in और आप Jerusalem. इसे समझे कि उन्होंने ये देखा नहीं कि यरूशलेम में क्या हो रहा है, परंतु उन्होंने सुना था कि यरूशलेम में
में क्या हो रहा है। Ezra hears that the temple of God is absolutely desolate. और इज़रा ने सुना कि परमेश्वर का भवन जो है वो बहुत ही विनाश ऐसे हो गया है। Nehemiah hears that the walls around Jerusalem are completely in ruins. और नहमाया ने सुना कि यरूशलेम के आजू बाजू की दीवार जो है वो भी नष्ट हो गई है And the city itself is in ruins. और जो शहर है वो ही अपने विनाश में है। You know, what they do is they get very shocked. और उन्होंने जो किया वो बहुत ही अचंभा करने वाली बात So है। God in his plan, और परमेश्वर जिसकी अपनी योजना थी, he uses Zerubbabel उन्होंने जरुब्बाबेल का इस्तेमाल किया to rebuild the temple. उस भवन को दोबारा स्थापन करने की। He then uses Ezra to teach the people his godly law. और फिर उन्होंने इज़रा का इस्तेमाल किया अपने लोगों को अपने नियम सिखाने के लिए। But even then, the work was incomplete. फिर भी काम अधूरा था Because while the temple was constructed and the law was being taught, the walls around the city were lying in ruins. क्योंकि जब भवन बनाया गया था, वचन सिखाए जा रहे थे, तो शहर की जो दीवारें हैं वो अभी भी नष्ट थी। See, understand this imagery. और ये इस चीज की कल्पना आप करें। The temple is reconstructed. भवन जो है वो दोबारा बनाया जा रहा There is है a scribe who is teaching the people God's law. और लोग हैं जो परमेश्वर के नियम को सिखा रहे हैं, But the wall that surrounds the city is completely in ruins. परंतु जो दीवारें हैं जो शहर को घेरती है वो अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। See, walls signify security. और जो दीवारें हैं वो सुरक्षिता को दर्शाती They है signify strength and they signify might. और वो सामर्थ को दिखाती है। In all through human history, nations have built walls to keep enemies out. और मनुष्य के पूरे इतिहास में जो है वो राष्ट्र जो है वो अपने दीवारों को बनाती है सुरक्षिता करने के लिए। Whenever an empire tried or rather became at or wanted to defend itself, the first thing that it did is it built a wall around the cities. और जब कभी एक राज्य को अपनी सुरक्षिता करनी होती है तो वो अपने शहरों के आजू बाजू में बड़ी बड़ी दीवारों को बनाते हैं। These walls also ensured that whoever were inside the boundary were protected. और ये दीवारें दर्शाती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि जो कोई उसके अंदर है वो सुरक्षित रहे। These walls would then restrict the access for outsiders to come in. और ये दीवार जो है ये बाहरी लोगों को अंदर आने से वो रोके रखती थी। And this wall of separation that separated Jerusalem from the world was lying in ruins. और ये दीवार जो यरूशलेम को बाकी राज्यों से विभक्त करती थी वो अभी नष्ट थी। You know, even a small gap in the wall is very dangerous. और दीवार में एक छोटा सा छेद भी था वो बहुत ही हानिकारक है। Because a small gap will allow the enemy to come in. और छोटी सी चीज से भी शत्रु जो है वो अंदर I'm प्रवेश speaking कर to सकता है। someone. मैं किसी से कह रहा हूँ Even a small gap in your life will allow the enemy to come और in. आपके जीवन का एक छोटा सा खालीपन भी शत्रु को आप में प्रवेश करने दे सकता है। Walls signify boundaries. और दीवारें जो है वो सरहदों को बताती है। The enemy, the Bible says, is looking for a foothold. और बाइबल बताती है कि शत्रु जो है वो एक खालीपन को देख रहा है। And the Bible speaks about little foxes that spoil the entire vine. और बाइबल बताती है कि छोटे फॉक्स के बारे में जो पूरी चीज का विनाश करती The है। small foxes, और छोटे फॉक्स ऐसे the small gaps in the walls. और जो दीवारों में छोटे से छेद थे उनके The बारे walls में। can signify your prayer life. और प्रार्थना जो दीवारें हैं आपके प्रार्थना के जीवन को It दर्शाती can हैं। signify your walk with God. परमेश्वर के साथ आपके चाल चलन को It दर्शाती can हैं। signify your family life. आपके पारिवारिक जीवन को दर्शाती है। But a gap in any of these will allow the devil to enter. परंतु इन किसी चीजों में भी यदि वो दरार है तो वो उसके पर प्रभाव करती है। So it is in this context that a man named Nehemiah is introduced. और इसी संदर्भ में नहमाया को है उसके बारे में बताया गया Now है। please understand, Nehemiah was a very, very important man in the court of the king of Babylon. और आप समझे कि बेबीलोनियन के वैसे देश में वो जो नहमाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य था। Because his role was that of a cup bearer to the king himself. और उसका काम था कि वो राजा का पिलाने वाला था। In other words, he had direct access to the king. और दूसरे शब्दों में कहे तो उसके पास राजा के पास प्रवेश करने के लिए पूरा अधिकार था। He lived a life of luxury.
और उसने बहुत ही आरामदायी जीवन जिया because he lived in the palace. क्योंकि वो महल में रहता था। What happened out, even if there was a famine out, it did not matter to him because he always had access to the best. और यदि बाहर अकाल है तो भी उसको कोई परेशानी नहीं होती थी क्योंकि उसके पास उत्तम चीजें थी। But this man, Nehemiah, परंतु ये मनुष्य जो नेहमाया है, he hears that the walls in Jerusalem are broken. उसने सुना कि यरूशलेम की दीवारें जो हैं वो टूटी हुई हैं And it pains him. और उसे दर्द हुआ। It pains him so much that the king asks him, "Why are you sad?" और उसे इतना दर्द हुआ कि राजा ने उससे पूछा कि तू क्यों उदास है। It pains him so much that he requests the king, "Can I go back to Jerusalem?" और वो इतना निराश था कि उसने राजा से विनती की कि क्या मैं यरूशलेम को जा सकता हूँ। All because he heard that Jerusalem's walls are in ruin. और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने सुना कि जो यरूशलेम की दीवारें हैं वो नष्ट हैं। Where are those in the body of Christ who feel upset when the church's boundaries are in और ruins? कहाँ है वो लोग जो उदास होते हैं जब कलीसिया की दीवारें नष्ट हैं? Where are those in the body of Christ who are broken when wrong doctrines are entering the church? और कहाँ है वो लोग जो उदास होते हैं कि जब परमेश्वर की कलीसिया में गलत बातें सिखाई जाती हैं? Where are those in the body of Christ who are broken when the lost are not being reached out to? और कहाँ है वो लोग जो दुख मनाते हैं कि जब जो बचाए हुए नहीं है वो नाश हो रहे हैं? A man in luxury cried when he heard that walls of his city were broken down. और एक मनुष्य जो आराम में था वो रोया जब उसने जाना कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं। How much more the church should cry when we find that God's work is being hindered by the enemy. और कितने परमेश्वर के लोग जो है उदास होने चाहिए जब वो जाने कि शत्रु परमेश्वर के कार्यों को रोकता है। Nehemiah was shaken. और नहमाया जो वो पूरा हिल गया And the था। Bible says that he went on a fast and sought the Lord. और बाइबल बताती है कि उसने उपवास किया और परमेश्वर को खोजा। What leads you to fast? आपको क्या प्रेरित करता है कि आप उपवास करें? The Bible says Nehemiah cried before the Lord. और बाइबल बताती है कि नहमाया परमेश्वर के पास रोया। What causes you to cry and pray before the Lord? और आपको क्या प्रेरित करता है कि आप रोए और प्रार्थना करें? You know one thing? आप एक चीज जानिए, A trait that every godly man and godly woman will have और एक कला जो हर एक ईश्वरीय लोगों के पास होती है, is that anything that breaks God's heart will break their heart. और जो कोई चीज परमेश्वर के हृदय को तोड़े वो आपके हृदय को भी You know how do तोड़ती you है। identify who is godly and who is not? और हम कैसे पहचानते हैं कि कौन ईश्वरीय है और कौन नहीं? Because godly men and godly women will place importance on the thing the Lord places importance on. और ईश्वरीय स्त्री और पुरुष वो हैं जो परमेश्वर के हृदय के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण God's होता है। heart is breaking for the lost. और परमेश्वर का हृदय जो है वो खोए हुए के लोगों के लिए टूट रहा है। And if you are godly, your heart will be moved with compassion for them. और यदि आप ईश्वरीय हैं तो आप भी उन पर तरस Because the खाएंगे। Bible says that Jesus, when he saw the great multitudes come, the Bible says that his heart was moved with compassion. और बाइबल बताती है कि जब यीशु ने उस भीड़ को देखा तो उसका हृदय तरस से भर गया। So what does Nehemiah do? तो नहमाया ने क्या किया? He fasts, उसने उपवास किया, he prays, उसने प्रार्थना की and then he petitions the king. और फिर वो राजा के पास अपनी याचना लेकर गया। And because the Lord was with him, the king gave Nehemiah everything that he asked for. और परमेश्वर नहमाया के साथ में था इसलिए राजा ने उसे सब चीज दिया जो उसने मांगा। So today I declare over you, तो आज मैं आप पर घोषणा करता the हूँ, King of Kings is with you. राजाओं का राजा आपके साथ है। And whatever you petition, you will receive. मैं जो कुछ आप याचना करेंगे वो आपको मिलेगा। You are surrounded by supernatural favor from the Lord. आप महान कृपा से घेरे गए हैं। And so Nehemiah goes out इसलिए and, नहमाया बाहर गया and he goes and sets out to restore the walls of और वो Jerusalem. गया और यरूशलेम को दीवार को बनाने के लिए वो बढ़ा। We're going to look at 3 points this morning. और आज की सुबह 3 मुद्दों को हम देखेंगे We're going to look at just 3 points as to how a wall can be rebuilt. और हम 3 मुद्दों के ऊपर देखेंगे कि दीवारें कैसे बनाई जाती We're हैं going to intersperse these with different parts of scripture. और वचन के अलग-अलग भागों से हम इसको तोलेंगे, But we're going to understand how God works. परंतु हम समझेंगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। The first point that I want to speak on. और पहला मुद्दा जिस पे मैं बोलूंगा, I was very amazed when I was preparing. मैं बहुत ही अचंभित
अचंभित था जब मैं तैयारी कर to रहा था find out that God often works in threes. और मैंने देखा कि परमेश्वर हमेशा बढ़ोतरी में काम करता है He works in threes. और तीन. और वो 3 चीजों में काम करता He है works in sets of threes, if I can say this. और वो मैं ऐसा कहूँ कि वो 3 तरह की चीजों में काम करता You know, है whenever God restores a human being, और जब परमेश्वर मनुष्य जाति को पुनः स्थापित करता है He restores them in threes: और वो उन्हें 3 प्रकार से पुनः स्थापित spirit, करता है soul, and body. आत्मा, शरीर और देह। When God restored Jerusalem, again He did it in 3. और जब परमेश्वर ने यरूशलेम को पुनः स्थापित किया तो उसने 3 तरह से किया। Zerubbabel was sent to build the temple. जरुब्बाबेल को भवन बनाने के लिए भेजा गया Ezra restored godly order, और एजरा ने परमेश्वर के नियम को स्थापित and किया Nehemiah restored the walls. और नेहमा ने दीवारों को बनाया। You know, even when Job lost everything, God restored him in 3. और जब अय्यूब ने अपना सब कुछ गवा दिया था तो परमेश्वर ने उसे 3 तरह से आशीषित किया था। God gave him wealth, परमेश्वर ने उसे आर्थिक आशीष दी, God gave him health, उसे चंगाई दी and God gave him children. और उसे बच्चे दिए। When Peter was restored, Jesus asked him thrice, "Do you love me? Do you love me? Do you love me?" और जब पतरस को पुनर्स्थापित गया तो यीशु ने उसे 3 बार पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। And then Jesus used him to preach the gospel not only to the Jews but also to the Gentiles in Acts chapter 10. फिर यीशु ने उसका इस्तेमाल किया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, केवल यहूदी नहीं परंतु परदेशी लोगों के लिए भी। The answer that we get from this is repentance will always lead to restoration. और ये जो उत्तर हमें मिलता है वो पश्चाताप जो है पुनः स्थापित की ओर लेके We जाता है। need to understand that God delights in restoring people. और हमें समझना है कि परमेश्वर लोगों को पुनः स्थापित करने में हर्षित होता है And that is why He sent Jesus. और इसीलिए उसने यीशु को भेजा। But you have a role to play. परंतु आपके पास एक किरदार है निभाने के लिए। You need to repent. आपको पश्चाताप करना है। If you repent, you will be restored. यदि आप पश्चाताप करेंगे तो आपको पुनः स्थापित किया But जाएगा। if you do not repent, God is never going to force you to repent. और आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा पश्चाताप करने He के लिए। desires that all men must come to Him. उसकी इच्छा है कि हर मनुष्य उसके पास आए, But because of the will that He has given mankind, He will never force Himself. जो स्व इच्छा उसने मनुष्य को दी है वो अपने आप को लोगों पर नहीं थोपता। You know, if you repent, one thing that will happen, और यदि आप पश्चाताप करेंगे तो एक चीज होगी, it will not only lead you to restoration, but it will also rebuild broken parts of your life. और वो आपको पुनः स्थापित नहीं करेगा परंतु आपके जीवन की हर एक टूटी चीजों को भी पुनः स्थापित करेगा। How do you repent? क्या आप पश्चाताप कैसे करेंगे? Always repent from your heart. हमेशा अपने हृदय से पश्चाताप करें। Have you heard anyone say sorry and never mean it? और क्या आपने सुना है कि यदि कोई आपसे माफी मांगे और उनके दिल से वैसे ना निकले? We know people who are very quick to say sorry. और हम जानते हैं उन लोगों को बहुत जल्दी माफी मांग लेते हैं। You know, some of them लगने के पहले sorry sorry. और कुछ लोग चोट लगने से पहले ही सॉरी सॉरी कहते नहीं, हैं। चोट देने के पहले. चोट देने के पहले ही सॉरी सॉरी So कहते हैं। before you even touch them and you know or they hit you, they'll immediately say sorry. और जैसे ही आप उन्हें टच करते हैं तो वो कहते हैं सॉरी। But God is looking at hearts. परंतु परमेश्वर हृदय को देखता God is है looking to see what's on the inside. और परमेश्वर देखता है कि आपके अंदर क्या है। See, your words may fool someone, आपके शब्द किसी को बेवकूफ बना but सकते God हैं is looking at what your heart says. परंतु परमेश्वर आपके हृदय को देखता God है। is peering into your heart. परमेश्वर आपके हृदय में झांकता है You know, He is not interested in people who pretend to be humble. और वो ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते जो भूखे होने का दिखावा करते हैं, Humble. जो नम्र होने का दिखावा करते He हैं। is not looking at people who pretend to be humble. और वो ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता जो नम्र होने का दिखावा करते देखा है ऐसे लोगों को? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? You know, you see them, you'll be like, अरे कितना godly है. और आप देखेंगे कहेंगे कि ये कितना ईश्वरीय लोग हैं। You know, they'll walk like that. They'll be like, oh, no, nothing. और वैसे झुककर चलते हैं और बहुत ही सहमे हुए आवाज से बोलते हैं Meet them in private. और उन्हें आप अकेले में मिले। Everyone has someone in mind. Everyone has someone in mind. Be careful how you behave because God is watching. आप ध्यानपूर्वक रहें कि आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। God is looking at what's on the inside. परमेश्वर आपके अंदरी रूप को देख रहा है। You know what the Bible says? बाइबल क्या कहती है? That if you are proud, God will push you away. यदि आप घमंडी है तो परमेश्वर आपको दूर कर देगा। But if you are humble, He will
He will pour out grace on you. और यदि आप नम्र है तो वो अपने अनुग्रह को आप पर उंडेलेगा। One way to get grace is to walk humbly before the Lord. अनुग्रह को पाना एक तरीके से कि परमेश्वर के आगे आप नम्र होकर चले। Never ever कभी भी walk with a proud heart before Him. एक घमंडी हृदय लेकर परमेश्वर के सामने आप ना चले। The Bible says, esteem others better than you esteem yourself. और बाइबल बताती है कि दूसरों से ज्यादा आप अपने आप को देखें। No, esteem others more than you esteem yourself. और दूसरों Esteem others मतलब दूसरों को keep them at a higher pedestal than you. ओके, दूसरों को आप ज्यादा अपने आप से ज्यादा आप दूसरों को बढ़ाए। Why does the Bible get us to do that? और बाइबल हमें ऐसा करने से क्यों कहती है? Because the first sin did not happen in Eden. और पहला जो पाप है वो ईदन में नहीं हुआ। The first sin was birthed as a result of pride. और पहला पाप जो हुआ वो घमंड के कारण हुआ। What started as a thought in Lucifer's mind जो लूसीफर के दिमाग में जो विचार आया था led to 1/3 of the angels leaving heaven. और 1/3 स्वर्गदूत को से स्वर्ग से जो है वो निकल गए। It led to sin being birthed. और उसने पाप को जन्म दिया। Pride gives birth to sin. घमंड जो है वो पाप को जन्म देता है। And God cannot restore something that is birthed in pride. और परमेश्वर उन चीजों को पुनः स्थापित नहीं करता जो घमंड से पैदा होती है। God is looking at people who are humble. परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो विनम्र है। Nehemiah was humble before the Lord. और नहमाया परमेश्वर के सामने विनम्र He था। said, I will leave my position and I will go back because I have heard what is happening in और Jerusalem. उसने कहा कि मैं अपने ओहदे को छोड़ूंगा और जाऊंगा क्योंकि यरूशलेम में जो हो रहा है उस कारण। And because his heart was right, God gave him favor everywhere he और went. उसका हृदय सही था इसलिए परमेश्वर ने उसे हर चीज में कृपा Do you को want दिया। favor in your life? क्या आपको जीवन में कृपा चाहिए? 1, 2, how many of you want favor in your life? कितनों को अपने जीवन में कृपा If you want चाहिए? favor in your life, learn to walk humbly before the Lord your God. और यदि आपको अपने जीवन में कृपा चाहिए तो आप परमेश्वर के सामने विनम्र होकर चले। The second point that I want to speak on. और दूसरा मुद्दा जिस पर मैं बोलूंगा, Listen to this one very carefully. इसे बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। Building walls will bring attacks. और दीवारों को बनाना जो है वो आप पर हमलों को लेकर आएगा। Learn to recognize the enemies both outside and within. और जाने अपने शत्रुओं को जो अंदर और बाहर है उसे पहचाने। You know, one of the worst assumptions that we make और एक सबसे खराब जो योजना या सोच हम करते हैं is that if we decide to walk with God, everything will be fine. और यदि हम सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ चले तो सब कुछ अच्छा होगा। Can I see hands of people who have decided to walk with God and have faced severe attacks? और क्या मैं ऐसे लोगों का हाथ देख सकता हूँ जिन्होंने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय किया और उन पर बहुत से हमले हुए? You know, when you're walking without being close to God, the devil will never attack you. और जब आप परमेश्वर के नजदीक नहीं होते हैं तो शत्रु आप पर कभी हमला नहीं Because करता। then you're not a threat. तो आप उसके लिए डर नहीं है। The devil will only attack whom he fears. और दुष्ट हमेशा उन पर हमला करता है जिससे वो डरता है। So the minute you set your heart और जिस क्षण आप अपने हृदय को तैयार कर to दें, getting order and restoring your walk with God, आप परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं। the minute you decide I am going to rebuild the walls of my life, और जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं कि हम अपने जीवन की दीवारों को बनाएंगे, oh, I want to tell you, get ready for an onslaught from hell. तो मैं आपको कहता हूँ कि आप तैयार हो जाए कि अंधकार की शक्तियों के There will हमलों के be लिए। pressure from everywhere. Listen to what I am saying. आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने कि हर जगह से आपको जो है वो प्रेशर आएगा। People you thought were your friends will suddenly show their colors. और जिन लोगों को आप मित्र सोचते थे उनके असली रंग आपको दिखेंगे। People who you thought would never ever leave you will suddenly say कौन है तू? और जिन लोगों को आप सोचते थे कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे वो आपको छोड़ देंगे। Listen to what I am saying. सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। And this is scriptural. और ये बाइबल में है। Because in John 15 verse 18, और यूहन्ना 15 और 18 में the Bible says, Jesus said, और बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा, Jesus says, why are you so concerned that the world hates you? Do you not know it hated me first? और यीशु कहता है कि तुम क्यों चिंतित हो कि संसार तुमसे द्वेष करता है? क्या तुम नहीं जानते कि उसने मुझसे पहले द्वेष John किया? 16:33 says, in this world you will have many troubles, but be of good courage because I have overcome the world. और यूहन्ना 16:13 में कहा
इस संसार में तुम्हें बहुत से कलेश होंगे, परंतु तुम हर्षित रहो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। You know, we live in a world where truth is very bad. और हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ सत्य जो है वो बहुत ही खराब है, The truth is offensive. और सत्य जो है वो बहुत ही नीचे दिखाने वाला जैसा Speak a है। lie and someone will come and tell you, wow, thank you. और आप झूठ कहे तो लोग आपको बहुत ही आनंद से आकर धन्यवाद देते हैं, Speak the truth and people will be like, बहुत negative है. और सत्य कहे तो लोग आपसे दूर कह जाते हैं, वो कहते हैं ये नकाराती है। Experience this? क्या आपने अनुभव किया है? Experience this? क्या आपने अनुभव किया है? We call people healthy. और हम लोगों को अच्छे बताते हैं, No, healthy, स्वस्थ. हाँ हम लोगों को स्वस्थ बताते हैं, दिख नहीं रहे हैं healthy. वो स्वस्थ नहीं दिखते। Okay? No, let's not use those words. We call people healthy when they are not. और हम लोगों को स्वस्थ बताते हैं कि जब वो स्वस्थ नहीं होते। We say things to comfort people because their ears need to be tickled. हम लोगों से ऐसी बातें करते हैं जो उनके कानों को सुनने के लिए अच्छी लगती हैं। You know, this world, people prefer to be comforted by a lie rather than to be confronted with the truth. और ये संसार में लोग झूठ सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं सत्य सुनने से। So, always remember that in this world, those who speak the truth are never loved. इसीलिए याद रखें कि संसार में जो कोई सत्य कहता है उसे संसार प्रेम नहीं करता, But heaven looks down on you with favor. परंतु स्वर्ग आपकी ओर कृपा में देखता है, Because God is the God of truth. क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। Lies originate from hell. और झूठ जो है वो नरक से उत्पन्न होती है, Because Jesus says that the devil is the father of lies. क्योंकि यीशु कहता है जो दुष्ट है वो झूठ का पिता है। So we see two men in the book of Nehemiah. और नहमा की किताब में हम दो लोगों को देखते And their हैं, names are Sanballat and Tobiah. और उनका नाम है सनबलत और तोबाया। Now these were wicked men. और ये बहुत ही दुष्ट ऐसे मनुष्य हैं, They were so jealous of Nehemiah. और वो नहमा से इतना जलन रखते थे। So Nehemiah comes one day with letters from the king. और नहमा जो है वो राजा से पत्र लिए हुए आता है, And the king's letter says all help is to be given to Nehemiah. और राजा के पत्र में लिखा गया था कि नहमा को सब मदद दी जाए। Now Nehemiah was a very successful man. और नहमा जो है वो बहुत ही सफल पुरुष था, He had access to the king. उसके पास राजा के पास जाने का The अधिकार king था, looked on him with favor. राजा उस पर कृपा करता था। Not only did the king send him, but the king sent him away with gifts. और राजा ने उसे केवल नहीं भेजा परंतु भेंट वस्तुओं के साथ उसे The भेजा। king sent him away with letters instructing even the governors to help Nehemiah. और राजा ने पत्र में लिखा था कि राष्ट्र भी उसकी जो है वो सहायता करे। Nehemiah was a very successful man. और नहमा जो है बहुत ही सफल पुरुष था। Now this man had the favor of the king. और इस मनुष्य के पास जो है वो राजा की कृपा थी। However, these men, Sanballat and Tobiah, were very jealous of him. और फिर भी जो मनुष्य है सनबलत और तोबाला जो है उससे जलन रखते थे, And they did everything they could to stop the work that God had started. और उन्होंने हर मुकम्मल कोशिश की जो परमेश्वर के कार्य को रोकने की। Do you know of any Sanballats and Tobias? क्या आप ऐसे मनुष्य को जानते हैं, सनबलत और तोबाया? You know what are these spirits? ये आत्मा कैसी हैं? These spirits are spirits of distraction. और ये आत्मा जो है भटकाने वाली आत्मा है। You know what they do? ये क्या करती हैं? They'll never praise you. वो कभी आपकी स्तुति नहीं They करेंगी, will always be critical of what you have done. और वो हमेशा आपको जांचेंगी परतेंगी। You can do the very best. आप अपना उत्तम करते हैं, In fact, you can go and win 1 billion people for the Lord, but they'll say, "अरे एक छूट गया." और आप बहुत से लोगों की प्रशंसा लेंगे फिर भी एक छूट जाता है। So these spirits, the Sanballat and Tobiah spirits, are very critical spirits. और ये जो आत्मा है ये बहुत ही संपूर्ण ऐसी आत्मा होती And है, you'll find them at your places of work. और आप अपने काम के स्थान में इन्हें पाते हैं, You'll find them in your friend circles. आप अपने मित्रों के घेरे में इन्हें पाते Need I हैं, say that some extended people related to you may also be these? और आपके जान में जो लोग हैं उनमें भी इन आत्माओं So what do की they do? तो ये क्या करती हैं? They will try to dissuade you from doing God's work. और ये आपको भटकाएंगी परमेश्वर का काम करने They से, will try to gather people against you. और वो आपके खिलाफ लोगों को
को इकट्ठा करेंगे They will gossip about you and slander you. और वो आपकी बदनामी करेंगे, आपके खिलाफ चुगली करेंगे। And if all else fail, they will say, let's spend some time together. और यदि कुछ सफल ना हो तो वो आपको कहेंगे कि हमारे साथ कुछ समय बिताए। Stay away from people who carry the Sanballat and Tobiah spirit. और जो लोग इन आत्माओं को लिए चलते हैं, आप उनसे दूर रहे। Because these men are these spirits. When I say men, I mean Sanballat and Tobiah spirits. और जब मैं मनुष्य कहता हूँ तो ये सनबलत और तोबैत की जो आत्मा है उनको मैं बताता हूँ। They are sent as a distraction by the kingdom of darkness to veer you away from your godly destiny. उन्हें भेजा जाता है अंधकार की शक्तियों के द्वारा कि वो आपको परमेश्वर के मार्ग से हटाए। You know what these spirits do? ये आत्माएं क्या करती These are हैं? spirits of discouragement. और ये आत्माएं जो है वो आपको निराश करती They हैं will wear you down by speaking against you. और वो बोल बोल कर आपको निराश कर देंगी। The Lord has a plan and a purpose for each of your life. और परमेश्वर के पास आप सभी के लिए योजना है। Each of you have been sent on earth with a godly assignment. आप में से हर एक को एक ईश्वरीय उद्देश्य के साथ भेजा See, गया it may है have been late for you now, और अभी शायद आपके लिए देरी है, but that is only in your mind. परंतु ये केवल आपके मन में है। Because the Bible says that the Lord will perfect all that which concerns you. और बाइबल बताती है कि जो चीजें आप में रखती है परमेश्वर उसमें दिलचस्पी रखता Do है। not listen to these spirits who tell you that your time is up. और इन आत्माओं को आप ना सुने जो कहे कि आपका समय पूरा हो गया Do है। not listen to these spirits who will tell you you are good for nothing. और इन आत्माओं को आप ना सुने जो कहे कि आप किसी चीज के लिए अच्छे नहीं। Remember that these are wicked spirits that are sent from hell. और याद रखें कि ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो नरक से भेजी गई हैं। You know Sanballat and Tobiah spirits, one very interesting thing about them, और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो इन आत्माओं के बारे में है, they are either in very high places of authority also, और वो बहुत ही उच्च अधिकार के स्थान में होती है, or they hold a place of influence. और या फिर वो प्रभाव के स्थान में होती है। Yet when you listen to their words with God's discernment, और जब आप परमेश्वर के ईश्वरीय उद्देश्य से उन्हें देखते हैं, you will find that their words originate in deceit. और आप देखेंगे कि फंसाने वाले से उनके जो शब्द निकलते That हैं, behind their words is a spirit of wickedness. उनके शब्दों के पीछे दुष्ट आत्माओं के कार्य हैं, Because they do not want you to succeed. क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सफल हो। See, let's understand the strategies that the kingdom of darkness uses. और अंधकार की शक्तियों की योजना को हम समझेंगे। Sometimes the devil will send people with a Sanballat and a Tobiah और spirit. कई बार दुष्ट जो है वो ऐसी आत्माओं के साथ भेजेगा, And sometimes और कुछ बार he'll send the enemy from within. और शत्रु जो है वो आपके भीतरी रूप से आते हैं। Delilah spirits. डिलाइला आत्मा, These spirits will be sent to tempt you to turn away from God's और word. ये वो आत्मा है जो आपको प्रलोभन में डालेंगे कि आप परमेश्वर से दूर हो Can जाए। I tell you, run and do not turn back. और मैं आपसे कहता हूँ कि आप दौड़े और दोबारा मुड़कर ना देखें। You know, in the story of Samson, और शमशोन की हम कहानी में देखेंगे, he was not caught by the Philistines because he was found with Delilah. और फिलिस्तीन से वो उन्हें पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो इलाइला के साथ में था, He was caught because he revealed his secret to Delilah. और वो पकड़ा गया क्योंकि उसने इलाइला को अपना रहस्य बता दिया गया था। She gained his respect. उसने उसके सम्मान को जीता, She gained his trust. उसने उसके विश्वास को जीता, And he paid for it very dearly. और उसने बहुत ही भारी कीमत उसकी चुकाई। Be careful whom you trust with your secrets. आप ध्यान रखें कि आप अपने रहस्य के किसके पर भरोसा करते हैं। Not everyone around you needs to know everything about you. और आपके आजू बाजू के हर एक को जरूरत नहीं है आपके हर एक चीज की पता रखने की। Be very careful when you speak to someone. और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सबसे बात Ask the करें, Lord for discernment. और परमेश्वर से आप वो डिसर्नमेंट की स्पिरिट को You मांगें। know, some people, और कुछ लोग, I often use the story of a talkative tortoise. और जो एक बहुत ही बड़बड़ाने वाला कछुआ है उसके बारे में मैं बताता So हूँ। this tortoise तो ये जो कछुआ है was friends with two
two storks, birds, storks, तो जो पंछी, दो पंछियों के साथ वो मित्र था, and they were in a lake. और वो एक ऐसे लेक में थे। So what happened was they had unlimited supply of food because that lake had fish, और उस तालाब में बहुत सी मछलियां थी, इसलिए उनके पास भरपूरी का भोजन था, and they were very happy in their life. और वो अपने जीवन में बहुत ही आनंदित थे। But many months later, परंतु कुछ महीनों बाद there was a drought, एक अकाल पड़ा, and that lake dried up. और वो जो तालाब है वो सूख गया, Over time, the fish died, और फिर समय के चलते जो मछलियां हैं वो मर गई, and they did not have any food. और फिर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं So था। what the storks did, तो वो पंछियों ने क्या किया, they told their friend the tortoise, उन्होंने अपने दोस्त कछुए से कहा, what we'll do is we'll go around and search for areas nearby where there'll be water, और हम जाएंगे और ढूंढेंगे ऐसे चीजों को जहाँ पर पानी है, and we'll figure out a way to go there. और फिर हम देखेंगे वहां हम कैसे पहुंचे। So these storks would go every morning flying in different directions, और तो ये पंछियां जो है हर सुबह जाती थी, उड़ती थी, अलग अलग जगहों पर वो उड़ती थी, and they would come back in the evening every day dejected. और हर शाम को वो निराश होकर आती थी। But one day परंतु एक दिन they came very excited, वो बहुत ही आनंदित होकर आई, they came very happy, वो बहुत ही आनंद से आई, and they told their friend the tortoise, look, we found a place with lot of water. और उन्होंने अपने मित्र कछुए से कहा कि हमने ऐसी जगह को ढूंढ लिया है जहाँ पर बहुत पानी है। So they made plans. तो उन्होंने एक योजना बनाई। Now the tortoise asked, how will I go, because I can't fly, तो कछुए ने पूछा कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो उड़ नहीं and सकता, if I walk, God knows when I will reach. और यदि मैं चलूं तो पता नहीं कि मैं कब पहुंचूंगा। So what the storks said is, we'll come up with a plan. तो पंछियों ने कहा कि हमारे पास एक योजना है। They brought a branch from a tree, उन्होंने एक झाड़ से एक डाली ली, they told the tortoise to bite on it, और उन्होंने कहा कछुए को उसे पकड़े रखो, and they said we will carry both sides. From both sides we will carry it with our legs. और उन पंछियों ने कहा कि हम दोनों छोर से अपने पैरों से उसे पकड़ेंगे, And they told their friend, whatever happens, do not let go. और फिर उन्होंने अपने मित्र कछुए से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तू इस डाली को ना छोड़ना। So they got very excited. तो वो बहुत ही उत्साहित थे, All of them made plans. कल best मछली खाएंगे. और उन्होंने अच्छा योजना बनाया कि हम भरपूर भोजन खाएंगे। So the next morning early they took off. और दूसरे दिन सुबह उन्होंने ये चीज की, The sun came out. और सूर्य ऊपर आया, They flew a very long distance. उन्होंने बहुत ही बड़ी लंबा सफर And किया, just when they were near the lake, और जब वो तालाब के नजदीक पहुंचे, they flew over a village. और वो एक गांव के ऊपर उड़ रहे थे। Now imagine this scene. इस चीज की आप कल्पना करें, Storks flying, पंछी जो है वो उड़ रहे हैं, they are holding a piece of wood, और वो एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हैं, and in between there's a tortoise who has bit that piece of wood. और उसके बीच में एक कछुआ है जो उसे मुंह से पकड़े हुआ है। So as they fly over these village, और जैसे वो गांव से उड़ रहे हैं, children see this and are very amazed. और बच्चे जो है उसे देखते हैं और बहुत ही अचंभित होते So they हैं, start running behind. तो वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। Now one of them does not understand what is happening. और उनमें से एक बच्चे ने नहीं समझा कि ये क्या हो रहा So है। he says, "Arey, that tortoise is going to be eaten by those storks. They are taking lunch and going." तो उस बच्चे ने कहा कि वो कछुए को वो पंछी जो है वो खा जाएंगे। So this chant started going around. तो ये बनाना जो है वो हर जगह So फैल all गया। the children screamed, "अरे बेचारा कछुआ, वो उसको खाने वाले हैं." तो सभी बच्चे चिल्लाने लगे कि कछुए को अभी पंछी खा जाएंगे। By now the tortoise got very angry. और अब कछुआ जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गया था, And he wanted to tell them, I am going with my friends because we are going to a new place. और वो उन्हें बताना चाहता था कि हम एक नई जगह पर अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। So in anger, he opened his mouth to speak to them. और गुस्से से उसने अपने मुंह को खोला उनसे बात करने के लिए, The storks reached. और जो पंछी है वो पहुंच गए, The destiny of the tortoise was cut short. और जो उस कछुए का जो भाग्य था वो कट गया। What do we learn? हमने क्या सीखा? Learn to keep quiet. हमने सीखा चुप रहना। Not everyone needs to know everything. हर एक को हर एक चीज पता होना जरूरी नहीं। Learn to keep quiet when God is giving you things. और जब परमेश्वर आपको चीजें दे तो आप चुप रहना सीखें। Share it with godly people. ईश्वरी लोगों के साथ उसे बांटे। Pray for
for discernment so that you may know your friends and your enemies and also your frenemies. और प्रार्थना करें कि आप अपने लोगों को, अपने शत्रु को, अपने मित्र को, अपने दुष्ट लोगों को भी पहचानें। You know what are frenemies? और हमारे फ्रेनेमीज कौन हैं? Frenemies are friends who are rather enemies who are pretending to be your friends. और फ्रेनेमीज वो हैं जो हमारे मित्र दिखाते हैं परंतु असल में वो हमारे शत्रु होते हैं। You know, when you become a threat to the kingdom of darkness, और जब आप अंधकार के राज्य के लिए जो है वो एक डर या धोखा होते हैं, the devil is not going to sit quiet. और दुष्ट जो है वो चुप नहीं बैठेगा, He's going to either send a Delilah spirit to turn you away, और वो या शायद एक दलाला का स्पिरिट भेजेगा वो आपको भटकाने के लिए, or he's going to send a Sanballat or a Tobiah spirit to discourage you. या फिर वो संबालत या टोबलत की आत्मा को भेजेगा आपको भटकाने के लिए। The enemy hates it when God is using you. और दुष्ट को बहुत ही नफरत है जब परमेश्वर आपका इस्तेमाल The enemy hates walls that are restored. और दुष्ट उस चीज से, उस दीवार से नफरत करता है जब उसे पुनः स्थापित की जाती Because है, rebuilt walls are a threat to his kingdom. क्योंकि दोबारा बनी हुई गई दीवार जो है उसके राज्य के लिए खतरा है। You know, whenever we read the scriptures, जब कभी हम वचन पढ़ते हैं, when we read that the walls were rebuilt and restored, और जब हम पढ़ते हैं कि दीवारें दोबारा बनाई जा रही थी और उन्हें पुनः स्थापित किया जा रहा था, one interesting thing that I read was एक बहुत ही दिलचस्प चीज मैंने पढ़ी, that the sound of praise was always found on the inside. और स्तुति की जो आवाज है वो हमेशा अंदर बनी रहती थी। Rebuilt walls restore the sound of praise. और दीवारों को बनाए और स्तुति की आवाजों को आप ऊंचा उठाए। Now imagine this. आप इसकी कल्पना करें, Nehemiah is here with an order from the king. नहमाया राजा के पत्र को लिए हुए आया है, But these men are still troubling him. परंतु ये मनुष्य फिर भी उन्हें सता They रहे are हैं, trying to convince him that no, you are wrong. और वो उन्हें बताना चाहते हैं कि तुम गलत हो, They try to get people to not support him. और वो मनुष्य को इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकि वो उनकी सहायता ना करे। But Nehemiah says, I will stand on the firm foundation of the Lord. और नहमाया कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन में दृढ़ बना रहूंगा। When the people get discouraged, जब लोग निराश होते हैं, Nehemiah tells them that the joy of the Lord is your strength. और नहमाया बताता है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। So these men then try to lie to Nehemiah. और ये मनुष्य जो है उन्होंने नहमाया से झूठ बोलना शुरू कर They दिया, tell, come, we want to meet you. और उसने कहा कि आओ मुझे तुमसे मिलना है। But Nehemiah answers them in Nehemiah chapter 6 and verse 3. और नहमाया 6वां अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं, He tells them, I am doing a great work and I cannot come. और उसने कहा कि मैं एक महान कार्य को कर रहा हूं और मैं आपके साथ नहीं आ We सकता। declare over this church this morning इस कलीसिया पर हम आज की सुबह घोषणा करते हैं that this church will learn to recognize who is sent by God and those who are not sent by ये God. कलीसिया पहचानेगी उन लोगों को जो परमेश्वर से भेजे गए हैं और जो परमेश्वर से नहीं भेजे गए हैं। This church will not give in to slander and gossip. और ये कलीसिया जो है वो चुगली में और बदनामी में नहीं रहेगी। Like Nehemiah, if someone comes and tries to discourage you, और नहमाया के जैसे यदि कोई आए और आपको निराश करने की कोशिश करे, if someone comes and tries to dissuade you from your mission, और कोई आए और आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश we करे, declare over you that God would give you the discernment to know और हम अपने घोषणा करते हैं कि परमेश्वर आपको पहचानने की शक्ति देंगे, that you would turn around and tell them, I have been given a great work and I cannot come. कि आप उनसे मुड़कर कहेंगे कि मुझे एक महान कार्य दिया है करने के लिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। Do not engage in petty disputes when there is so much work to be done for the और गंदी kingdom. बातों में आप ना जुड़े जब आपके पास महान काम है करने के लिए। The third point, तीसरी चीज, obedience to the word of God will restore walls that are lying in ruins. परमेश्वर के वचन में आज्ञा पालन करना आपके जीवन के दीवारों को पुनः स्थापित You करेगा। know, obedience sets you up for a blessing. आज्ञा पालन आपको आशीष में ले चलता है, But disobedience will always snatch away your destiny. परंतु आज्ञा उल्लंघन जो है वो आपके भाग्य को छीन लेता है। Saul lost his kingdom because of disobedience. और शाऊल ने अपना राज्य खो दिया क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था। A disobedient heart
और आज्ञा उल्लंघन करने वाला हृदय is the result of a proud spirit. और एक घमंडी आत्मा को वो Listen to दर्शाता what I'm है। saying. आप सुने मैं क्या कह रहा A हूँ? disobedient heart is the result of a proud spirit. आज्ञा उल्लंघन करने वाला हृदय जो है वो घमंडी आत्माओं को पैदा करता है। Saul wanted honor in front of people, और शाऊल को जो है लोगों के सामने सम्मान पाना था, but Saul failed to realize that the kingdom had been given to someone better than him. परंतु शाऊल ने नहीं जाना कि उससे बेहतर किसी को राज्य दिया गया है। Jesus is the best example of obedience in the Bible. और यीशु जो है सर्वोत्तम उदाहरण है आज्ञा पालन का। Our Lord obeyed the Father even when it cost him dearly. और हमारा प्रभु जो है उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा पालन की। Jesus showed humility and obedience even when it pained him. और यीशु ने जब उसे दर्द हो रहा था तभी भी उसने विनम्रता और आज्ञा पालन को दर्शाया। You know, on the cross when Jesus was there, और जब क्रूस पर यीशु था, or when he was being hit, या फिर जब उन्हें मारा जा रहा था, or when he was being mocked, या जब उनका मजाक उड़ाया जा रहा at था, any time he could have said enough. और हर समय वो कह सकते थे कि अब बहुत हुआ। And the Bible says that legions of angels would come and rescue और him. बाइबल बताती है कि लाखों स्वर्गदूत आकर उन्हें छुड़ा लेते। But Jesus said, "No, Lord. परंतु यीशु ने कहा कि नहीं परमेश्वर, Let not my will, but your will be done." मेरी नहीं तो परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। Jesus' obedience restored the walls that had been broken down around mankind. और यीशु के आज्ञा पालन ने मनुष्य जाति के आजू बाजू की दीवार को पुनः स्थापित किया। And you know, his obedience has given him the name that is higher than every other name. मैंने उसके आज्ञा पालन ने वो नाम दिया जो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ नाम है। I often tell the Lord, Lord, one day when we are sitting like this, और मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर जब एक दिन हम ऐसे बैठे, Lord, open my eyes in the spirit realm. मैं आत्मिक क्षेत्र में मेरी आंखों को खोले। Because if right now the Lord opens each of our eyes in the spirit realm, और यदि परमेश्वर इसी क्षण हमारी हर एक आंखों को आत्मिक क्षेत्र में you will खोले, see that you are surrounded by angels and angels and angels. और आप देखेंगे कि आप स्वर्गदूतों से घेरे हुए हैं। And these angels, every time we say Jesus, are going to be bowing down. और ये स्वर्गदूत जब कभी हम यीशु का नाम लेते हैं तो वो अपने घुटनों को टेकते Because the हैं। Bible says at the mention of his name, knees are bowing down. क्योंकि बाइबल बताती है कि उसके नाम लेने से हर एक घुटना टिकता है। They are bowing face down before the Lamb of और God. वो अपने मुख को वो नीचे दिखाते हैं। All because Jesus obeyed the Father. और हर एक चीज इसीलिए हुई क्योंकि यीशु ने पिता का आज्ञा पालन If any किया। of you are going through a tough time in your life thinking that the devil is wreaking havoc, और यदि आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में दुष्ट जो है वो बहुत ही कार्य कर रहा है, I want to tell you, restore the broken walls. मैं आपसे कहता हूँ कि टूटे दीवारों की मरम्मत आप Get करें back to a time of prayer. और प्रार्थना में आप जाए Get back to a time of worship. और स्तुति में आप जाए Set aside everything that displeases the Lord. और हर एक चीज से दूर रहे जो परमेश्वर को नहीं भाता। Sanctify yourself अपने आप को शुद्ध करे and learn to know what moves God. और जाने कि परमेश्वर को क्या भाता You know, the है। Bible says that the Lord will never ever despise those who come to Him with a broken heart and a contrite spirit. और बाइबल बताती है कि जब कभी आप टूटे हुए मन से हृदय से परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो आपको दूर नहीं करता। If you obey the Lord, यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा पालन की है, I want to tell you that you will not recognize who you are 5 years from now. और मैं आपसे कहता हूँ कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे। People who knew you will say, "What has happened?" और लोग आपको जो पहचानते वो कहेंगे कि क्या हुआ। You know, God is in this business that is so amazing. और परमेश्वर ऐसे महान कार्य में है He takes nobodies and makes them somebodies. और जो कोई नहीं है वो उन्हें बनाता है कुछ तो He दिलचस्प में takes बनाता है rejects and gives them kingdoms. और वो नकारे हुए लोगों को लेता है और राज्य उन्हें देता He है। takes those who no one would even look at and says, "You are my son." और वो ऐसे लोगों को लेता है जिन्हें कोई नहीं देखता और वो कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो। Godly authority is being released this morning over और this आज की church. सुबह इस कलीसिया पर परमेश्वर का If you अधिकार receive it, है। I want you to say, "I receive it." यदि आप इसे ग्रहण करते हो तो कहते Godly हैं, "मैं करता हूं।" authority is being released over this इस church. कलीसिया पर परमेश्वर का In अधिकार the दिया name जा of रहा है। Jesus, we are declaring broken walls be restored in Jesus' यीशु name. के नाम से टूटी हुई दीवारों को पुनः स्थापित करते हैं। Every broken wall be restored in the name of Jesus. यीशु के नाम से हर एक टूटी हुई दीवार बन जाए। You know, if the devil has been wreaking
havoc on your family life, और यदि दुष्ट जो है आपके परिवार पर सताव कर रहा if the है, devil has been wreaking havoc on your finances, और यदि दुष्ट आपके आर्थिक चीजों पर हमला कर रहा if है, the devil has been wreaking havoc on your health, और यदि दुष्ट आपके सेहत पर हमला कर रहा है, we declare that that season is over. हम घोषणा करते हैं कि वो मौसम पूरा हुआ From today you enter a season of godly abundance. और आज से आप ईश्वरी भरपूरी में चलेंगे You enter a season of godly health. और परमेश्वर की चंगाई में आप You चलेंगे enter a season of restoration. और पुनर्स्थापित के मौसम में आप This चलेंगे। year is a year of great power and great grace. ये वर्ष है महान सामर्थ और महान कृपा का। Great grace is being released over this church. और महान अनुग्रह इस कलीसिया पर दिया जा रहा And है in the name of Jesus, by the power of his might, और यीशु के नाम से उसके सामर्थ में we speak restoration to every broken life. हर एक टूटे हुए जीवन पर पुनः स्थापना की We घोषणा speak करते हैं। restoration to every broken family. हर एक टूटे हुए परिवार पर पुनः स्थापन की We घोषणा speak करते हैं। restoration to every broken destiny. हर एक टूटे हुए भाग्य पे पुनः स्थापन की And घोषणा in करते the हैं। name of Jesus, we call back everything that was stolen from you. और यीशु के नाम से हर एक चीज जो आपसे चुरा ली गई You know, थी, in आप the book बुलाते of हैं। Proverbs, I just want to end with this. In the book of Proverbs, और नीति वचन की किताब में the Bible says that when a thief is caught, he has to pay sevenfold. और बाइबल बताती है कि जब चोर पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना देना पड़ता है। We declare restoration of sevenfold blessings over you in Jesus' name. 7 गुना आशीष यीशु के नाम से आप पर घोषणा करते हैं। You think that something was stolen from you? आपने सोचा कि आपसे कुछ चुरा लिया गया Open up है, your mouth and start calling it back. अपने मुखों को खोलकर उसे दोबारा Open up बुलाएं। your mouth and say, I want it restored sevenfold in Jesus' name. आप मुखों को खोलकर कहें कि यीशु के नाम से 7 गुना मैं मुकम्मल करता Was your हूँ। family life stolen from you? Call it back. Say, I want it restored sevenfold in Jesus' name. यदि आपका पारिवारिक जीवन चुरा लिया गया है तो कहे कि 7 गुना पारिवारिक जीवन को मैं बुलाता Was हूँ। your mental peace stolen from you? Call it back. I want it restored in Jesus' name. यदि आपकी मन की शांति चुरा ली गई है तो यीशु के नाम से 7 गुना आप Were your बुलाएं। finances stolen? I want you to say, I want it returned back to me sevenfold in Jesus' यदि name. आपकी आर्थिक चीजें चुरा ली गई हैं तो यीशु के नाम से 7 गुना चीजों को आप बुलाएं। You are blessed because God says you are blessed. आप आशीषित हैं क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप आशीषित And हैं। I'll just bless you with this. मैं आपको इससे आशीषित करता हूँ। Whom the Lord has blessed जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया है can never be cursed. और कभी शापित नहीं हो सकता। You are blessed of the Lord. आप परमेश्वर से आशीषित किए You गए will हैं। always have enough. आपके पास भरपूर से होगा। The sound of joy will be heard in your house. आपके घर में आनंद की गूंज होगी The sound of laughter will be heard in your tent. और आपके भवनों में आनंद की भरपूरी की गूंज The होगी। season of crying is over. रोने का मौसम पूरा हुआ The season of godly abundance has arrived. और परमेश्वर की भरपूरी का मौसम आपके जीवन Be में आया है। blessed in Jesus' name. आपको यीशु के नाम से आशीषित Amen, करते हैं। amen, amen. Amen.